नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप माँ शारदे को नमन और गणेश जी को वंदन करते हुए आप सभी दोस्तों का एग्जाम योद्धा विद एवीएस परिवार में स्वागत करता हूँ। एग्जाम योद्धा जिसका लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य है लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। तो दोस्तों, अब तक आप रीजनिंग के अंतर्गत आपने क्लासिफिकेशन, एनालॉजी चैप्टर पढ़ दिया है और आज हम अंग्रेजी वर्णमाला के सवाल देखेंगे। तो मैंने आपको कल कुछ नियम समझाए थे, जैसे A to Z में 26 अक्षर होते हैं और A, E, I, O, U ये 5 वोवेल होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। और A to Z में A से लेकर M तक प्रथम अर्धांश, और N से लेकर Z तक द्वितीय अर्धांश होते हैं। और आपके लिए मैंने बताया था कि इनके प्रत्येक अक्षर के नंबर स्थान आपको याद होने चाहिए और इनके अपोजिट नंबर भी याद होने चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे 20 नंबर पे क्या आता है, आप बता सकते हैं? आंखें बंद करके आपने याद कर लिए होंगे कि 20 नंबर पे T आता है, 8 नंबर पे H आता है, आप याद कर चुके होंगे। और एक और भी पूछा था, जैसे अपोजिट अक्षर, A के अपोजिट क्या आता है? Z। इसके लिए मैंने बताया था आप A to Z से याद रख सकते हैं कि A के अपोजिट Z आता है, B के अपोजिट Y आता है, C के अपोजिट X आता है, D के अपोजिट W आता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर क्या है, तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि 8वां अक्षर H है। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम से 8वां अक्षर क्या है, तो आप बता सकते हैं? विपरीत क्रम से 8वां अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? आप क्या करेंगे फिर? आप ऐसे जोड़े देखेंगे कि Z, Y, X, W, B, U, T, S नहीं, जैसे आपको बाएं से याद होनी चाहिए कि 8वें नंबर पे H आता है, 8वें नंबर पे H आता है। और H का अपोजिट क्या होता है? आपको याद होनी चाहिए, H का अपोजिट S होता है, अर्थात बाएं से H आएगा 8वें नंबर पे और दाएं से S आएगा, दाएं से S 8वें नंबर पे आएगा। तो आप ऐसे इनको, इसीलिए आपको अपोजिट नंबर याद कराए जाते हैं। कोई आपसे कोई भी पूछ ले कि विपरीत क्रम से 20वां नंबर क्या है, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि G होगा। नहीं, आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपको अपोजिट नंबर याद होने चाहिए। और इसके लिए कुछ सवाल मैंने समझाए थे, शायद आपको कल नहीं समझ में आए होंगे, और जो होंगे होशियार ज़्यादा होंगे वो समझ चुके होंगे, मगर कुछ बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए होंगे। तो मैं आज आपको और बारीकी से इनका अध्ययन कराऊंगा। तो आज मैं फिर से दोबारा से आपको दिखाता हूँ, दिशा और स्थान पर आधारित प्रश्न। तो इसके अंतर्गत आपसे एक होते हैं सीधे क्रम में,
सीधे क्रम में, सीधे क्रम में। अब से सीधे क्रम में मतलब बाएं से पूछेंगे। तो ऐसे एक सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? अक्षर क्या होगा? तो आप अगर ऐसा सवाल आए तो आपको ये 4 सूत्र हैं, ये एक तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे दाएं से दाएं पूछा जाए तो आप m-n करेंगे, और बाएं से बाएं पूछा जाए फिर भी m-n करेंगे। अगर दाएं से बाएं पूछा जाए तो m+n, और बाएं से दाएं पूछा जाए तो m+n। तो यहाँ आप सवाल में देखेंगे कि ये सीधे क्रम में पूछ रहा है बाएं से सातवां अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। तो आप बाएं से ये 7, ये m मान लो, और ये 8वां नंबर n मान लो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 7 + 8 बाएं से दाएं, तो 7 + 8 = 15, 15वां अक्षर। तो 15वां अक्षर आपको पता होना चाहिए A to Z में क्या होता है। तो 15वां अक्षर पर क्या आता है? O आता है। तो आप आराम से बता सकते हैं इसका आंसर O आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे कि A to Z में बाएं से सातवां अक्षर, यानी बाएं से 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवें अक्षर के दाएं यानी इस साइड पे फिर आगे जाना है। 8वां अक्षर क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि O आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा कोई सवाल आपको और करके दिखाते हैं। दूसरा सवाल पूछ लिया कि आपसे A to Z में 10वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको यहाँ भी कुछ नहीं करना, 10 + 8 यानी 18, 18वां अक्षर। तो 18वां अक्षर आपको याद होना चाहिए क्या होता है। जैसे P 16 नंबर पे आता है, Q 17 पे, 18 पे R हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। 18वां अक्षर बराबर R, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और ये अब दूसरे तरीके से समझते हैं सवाल को। दूसरा दिशा और स्थान पर आधारित विपरीत क्रम में पूछ ले आपसे। विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में आपसे पूछेगा कि दाएं से सातवां अक्षर सातवें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। तो आपके लिए यहाँ पे विपरीत क्रम में पूछा है, ये याद रखना है। और दाएं से सातवां
अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो आपसे पूछ लिया जाए दाएं से दाएं, तो आपको याद रखना है कि दाएं से दाएं पूछेगा तो आप एम से माइनस एन करेंगे, इसको एम माना और यहाँ पे एन। तो 7 में से 5 गए बराबर 2। आपका ये आंसर आ गया 2। मगर आपसे पूछना है विपरीत क्रम में, तो आपके लिए यहाँ 27 में से 2 घटा देने हैं। 27 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 25वां अक्षर। 25वां अक्षर यानी 22 से 25वां अक्षर क्या होता है, 22। 25वां अक्षर क्या होता है, 22, क्योंकि A to Z में 26 अक्षर होते हैं और 25 नंबर पे 22 आता है, आपको याद होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दाएं से 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7वां अक्षर हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि 7वें के दाएं, अब 7वें के दाएं फिर इधर आना है आपको, 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, ये आपका 22। अर्थात आपको सवाल बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। और कोई सवाल देखते हैं इससे, दाएं से इसी प्रकार का सवाल एक और देखते हैं, फिर शर्तों के आधार पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो बताएंगे। दाएं से तेरहवें नंबर यानी 13वें अक्षर के दाएं अक्षर के बाएं, आपने दाया वाला सीख लिया है। एक सवाल और, दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, अक्षर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, दाएं से बाएं आपसे पूछा है, दाएं से बाएं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको एम ये एन माना और 13 में 13 प्लस 8 करेंगे बराबर 13, 8 कितने होते हैं 21। और 21 के लिए आप बाएं से देखेंगे तो क्या करना होगा आपको, 27 माइनस 21 यानी बराबर कितने हो बचे 6, 6वां अक्षर। 6वां अक्षर क्या होता है आपको बाएं से याद होना चाहिए, 6वां अक्षर एफ। ये आपका आंसर हो गया। आज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत आसानी से आ जाएंगे और आप हल कर लेंगे। अगर आपको कोई वो दिक्कत हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दाएं से 13वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां अक्षर। और फिर 13वें अक्षर के बाएं, अब 13वें अक्षर के बाएं किधर जाना है आपको, इधर को ही जाना है। 8वां अक्षर देखना है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर एफ है आपका। आप इसको ये ऐसे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा शर्तों के आधार पर क्वेश्चन। शर्त के आधार पर या शर्त पर आधारित प्रश्न।
शर्त पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला बाएं से तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो 9वां अक्षर क्या होगा? 9वां अक्षर कभी कभी आपसे सवाल एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं कि A to Z यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो 9वां अक्षर क्या होगा? तो आप देखेंगे ये हम तीसरे अक्षर को यहाँ हटा दें तो 9वां अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि आपका जे 9वां नंबर जे 9वां अक्षर होगा। ऐसे भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद मैं और एक सवाल लेता हूँ आपके लिए। कि A to Z अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक चौथा 4वां नंबर 4वां अक्षर हटा दिया जाए तो 11वां अक्षर क्या होगा? A to Z में बाएं से प्रत्येक 4वां अक्षर हटा दिया जाए तो 11वां अक्षर क्या होगा? तो आप इसमें देखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P। आपको यहीं तक 11वां अक्षर मिल जाएगा तो आपको ज़्यादा आगे लिखने की जरूरत नहीं है। हर चौथा अक्षर हमने हटा दिया। A B C फिर चौथा हटाया, फिर E F G फिर चौथा हटा दिया, I J K L हटा दिया और फिर आपसे पूछा है 11वां अक्षर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11वां अक्षर N होगा। 11वां अक्षर बराबर N। आंसर आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और भी सवाल हैं शर्त पर आधारित जैसे एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ, शर्त के आधार पर है ये। आपको पता है
ये वाला प्रथम अर्धांश है और ये वाला द्वितीय अर्धांश। तो कुछ अर्धांश के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे A to Z वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को लुप्त करके अर्थात A to Z वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर छोड़ दें तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर क्या होगा? अक्षर क्या होगा? तो आपके लिए यहाँ देखेंगे, प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे M लिखा है, फिर आप इसको उल्टा लिखेंगे Z Y X W B U T, ऐसे आप विपरीत क्रम में लिखेंगे तो आप देखेंगे सातवां अक्षर G, सातवें अक्षर G से दाएं नौवां अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका नौवां अक्षर X होगा। नौवां अक्षर X होगा। ये आपका ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं।